गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे, हाफ ईयरली हो या एनुअल, उसके एग्ज़ाम का में जो पेपर आएगा उसका फॉर्मेट है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्लास 11th नया है, नया सिलेबस है, तो आपको इस विषय में सही जानकारी मिलना आवश्यक है। ठीक है बेटा, क्लास 11th ये कोविड-19 की वजह से कुछ परिवर्तन भी हुए हैं फॉर्मेट में हमारे में, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है खंड, पहले इसमें 2 खंड होंगे। हमारे जो पेपर का फॉर्मेट है उसमें 2 खंड हैं, खंड आ और खंड ब। खंड आ में अपठित अंश, ये आप जानते भी हैं। अपठित मतलब कि जो हमने पाठ्य पुस्तक से हमारी से संबंधित नहीं है, बाहर से है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। विकल्पीय क्वेश्चन भी हो सकते हैं और अति लघु भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के, जैसे कि शीर्षक या कोई रचना पूछ ली जाती है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे आपके 10, जिसमें से अपठित गद्यांश के 10 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 2, इसमें अपठित काव्यांश। काव्यांश मतलब कि पोयम, कविता, जैसे कि पहले में होता है गद्यांश चैप्टर होता है, उसी तरह से इसमें पोयम होती है, कविता। कविता आएगी एक, उस कविता का आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नीचे, उसमें से ना कि कविता की लाइनें लिखनी है, बल्कि कविता का अर्थ समझकर उसके विकल्पीय में या लघु में, जैसे भी क्वेश्चन अति लघु में मतलब शॉर्ट होते हैं तो वे लघु होते हैं, और वेरी शॉर्ट ये अति लघु होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होंगे 5 प्रश्न। कितने होंगे? 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है आपका इसी में ये का, आखंड में का था, अब खा। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, मतलब कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है आपकी, ठीक है, उससे है किसी भी घटना या किसी स्थिति दी हुई रहती है, उस पर आपको एक, जैसे कि आपका एक छोटा निबंध होता है, इस तरह से एक निबंधात्मक मतलब कि एक निबंध होता है, एक टॉपिक, 3 टॉपिक दिए आते हैं, उन टॉपिकों में से आपको एक चॉइस होती है और एक टॉपिक पर आपको 5 मार्क्स का के अकॉर्डिंग वो निबंध लिखना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कोई भी आ सकता है। ये पत्र भी तुम्हारा छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा बड़ा रूप होना चाहिए, जैसे कि 10th में अभी तक लिखते आए थे। कई बार बहुत छोटा भी पत्र लिख देते हो, नहीं, लेकिन इसमें आप पूरा बड़ा, उसमें जितना भी उसने पूछा होगा वे पूरा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। फिर आता है क्वेश्चन 4, व्यावहारिक लेखन प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, मतलब कि कोई सूचना, प्रेस विज्ञप्ति जिस तरह से कोई न्यूज़ होती है, प्रेस, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कितने अंक के? 1, 3 व 1, 2 अंक का, 5 मार्क्स का है ना ये, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। इसमें से आपको प्रतिवेदन दे दें, प्रेस विज्ञप्ति लिखिए या परिपत्र लिखिए, कुछ भी, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर शब्दकोश, इसमें शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके विकल्प पे आपको टिक लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो जनसंचार से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, उसके 2 लघु प्रश्न आएंगे। पहले ये अति लघु में आया करते थे, 1 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, अब ये लघु में आएंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1, 3 और 1, 2 अंक का होगा। ये भी 5 मार्क्स का है ना सारा।
फिर आती है आपकी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1। भाग 1 कौन सा है? काव्य पाठ जो है आपका, जो सूरदास मीराबाई ये हैं, भाग 1 है ना, ठीक है। किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न, उनकी मतलब कि का पैराग्राफ दिया होगा पोएम का, और उस पोएम के पैराग्राफ में से आपको पढ़कर वे नीचे जो प्रश्न दिए होंगे उनके प्रश्न देने होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इसमें बेटा पैराग्राफ ही आता है, पोएम का ही, कविता का ही तुम्हारा पैराग्राफ आता है। उस पैराग्राफ में से आपसे 2 नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में कई बार होता है कि संदर्भ सहित व्याख्या में तो जब वो संदर्भ सहित होता है तो उसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है कि ये हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, लेखक कौन, कवि कौन से हैं, और इसमें फिर क्या, इसमें फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इसमें रस, ये अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी का प्रयोग किया है। ये सारी चीज़ें जब मैं आपको पोएम पढ़ाती हूँ उसके नीचे जो बताती हूँ, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी मैं पोएम पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किस किस शब्द में अलंकार का प्रयोग आया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने सुना होगा तो आपको याद अवश्य होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कविताओं की विषय सूची पर आधारित 2 लघु उत्तरीय 1, 3 व 1, 2 अंक का विकल्प सहित। कविताओं की विषय वस्तु मतलब जो तुम्हारा जो काव्य वाला पार्ट है उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का। 1 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1, और 1 क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, ठीक है। फिर आता है आपका मतलब 1 क्वेश्चन 3 अंक का और 1 क्वेश्चन 2 अंक का, 5 हो गए, ठीक है। फिर आता है आपका गद्य पाठ। गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न, जो आपके गद्यांश का पाठ मतलब जो गद्य वाले नेताजी का चश्मा है जैसे, ठीक है, गलता लोहा, इस तरह के जो चैप्टर है उन पे एक पैराग्राफ दिया आएगा। उस पैराग्राफ में से आपको 3 क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, उन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको लिखने होंगे। फिर आ जाता है आपका पाठ की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। जो पाठों की विषय वस्तु मतलब कि जैसे गलता लोहा है या नमक का दरोगा, उसमें जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं पीछे, वे आपके होंगे कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स के, ठीक है। कितने होंगे? 9 मार्क्स के। ये क्वेश्चन नंबर 11 एक बार से फिर से देख ले, 6 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है जो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको दिए आएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर है पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 अंकों के व 2-2 अंकों के प्रश्न हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके वितान, जो वितान बुक है आपकी, उसमें से ये भी इसी तरह से है। इसमें कितने आते हैं? ये 10 मार्क्स का होता है। सारा कितने हैं? 10। जो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित है, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 3-3 अंकों के, कितने? 2 3-3 अंकों के, 6 मार्क्स हो गए, और 2 2-2 अंकों के हो गए 10 मार्क्स। ये आपका टोटल जो पेपर है वो हुआ 80 मार्क्स का, ठीक है, 80। श्रवण तथा वाचन, अब ये आपका श्रवण और वाचन है ASL, उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, उसी से मैं 5 क्वेश्चन भी आपका लूँगी वहीं से, और ASL लूँगी, 10 मार्क्स का ये हुआ है। और परियोजना जो कि मैंने असाइनमेंट दिए उन्हें सभी ध्यान से लिख लें, कंप्लीट कर लें, ये ना सोचें कि हमें फिर कंप्लीट करना है। सुन लिया, जिस दिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम का भी मैं आपका ASL, जैसे ही आप लोग को परमिशन मिलेगी, मैं 10-10 बच्चों को बुला के आपका ASL दे लूँगी। जिस दिन सरकारी परमिशन हमारे से मिल जाती है, या फिर जैसे भी है
समय के अकॉर्डिंग। ये आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है, 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका पेपर है। और इस फॉर्मेट को ध्यान से सुने, क्योंकि पेपर वैसा ही आएगा। अभी ये मत समझना कि हमें पेपर ऐसे ही ऑनलाइन इस तरह से करा और 5 नंबर का करके बैठ गए। ध्यान से पढ़ें वीडियो, हर वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें।